हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की वीडियो में। हमारे चैनल पे हम लोग आपको कहानी के माध्यम से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बिगिनर लेवल से, जहाँ पे हम लोग आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी बताते हैं और ग्रामर के रूल्स भी बताते हैं और बहुत सारे नए वर्ड्स भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलते हैं और कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे समझना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है चेज़ द डियर। डियर आपको पता है हिरण को बोलते हैं। चेज़ करना होता है जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कोई जानवर है वो शिकार करने के लिए किसी दूसरे जानवर के पीछे भागता है, मतलब वो चेज़ कर रहा है। आपने क्रिकेट में बहुत बार सुना होगा चेज़ शब्द। तो उसमें क्या होता है कि एक टीम ने कोई टारगेट सेट किया होता है और दूसरी टीम उस टारगेट को पाने के लिए उनके पीछे पीछे चलती है, मान लीजिए, तो उनके रन्स को चेज़ करती है, ठीक है। आई होप आपको चेज़ का मतलब समझ में आ गया होगा। हमारी कहानी का नाम है हिरण का पीछा, ठीक है, यानी कि पीछा करना, उसको चेज़ करना। वन डे अ लेपर्ड, इसको लियोपार्ड नहीं बोलना है, इसको लेपर्ड बोलना है, सॉ अ गॉर्जियस डियर वन डे, यानी कि एक दिन अ लेपर्ड, लेपर्ड होता है तेंदुआ, उसको आप लोग चीता भी बोलते हो, ठीक है। और जो टाइगर होता है उसको चीता नहीं बोलना, वो बाघ होता है, ठीक है। तो जो लेपर्ड है उसको तेंदुआ और चीता दोनों बोला जाता है। तो क्या हुआ, एक दिन एक चीते ने देखा, सॉ मतलब देखा, सी की सेकंड फॉर्म है, बात हो रही है पास्ट की, ठीक है। तो हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट में, आपको पता ही है। और सी का मतलब होता है देखना, तो सॉ का मतलब आएगा देखा। किसको देखा? अ गॉर्जियस डियर, एक बहुत सुंदर हिरण देखा, ठीक है। ग्रेजिंग विद इन द सन, ग्रेजिंग होता है जब जानवर चरते हैं, यानी कि घास वगैरह चरते हैं, उसको बोलते हैं विद इन द सन, मतलब धूप में, ठीक है। तो क्या देखा, एक दिन एक चीते ने बहुत सुंदर हिरण देखा धूप में घास चरते हुए, ठीक है। द लेपर्ड वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू हंट। अब देखिए यहाँ पे वॉज से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है और वॉन्ट की सेकंड फॉर्म वॉन्टेड लगी है, तो इससे भी पता चल रहा है कि ये भी पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो द लेपर्ड वॉज हंग्री, तो चीता भूखा था, और के लिए एंड है यहाँ पे। और वांटेड टू हंट, क्या करना चाहता था, वांटेड का मतलब होता है चाहना, और अगर वांटेड है पास्ट की बात है, मतलब वो करना चाहता था क्या, हंट मतलब शिकार। चीता भूखा था और शिकार करना चाहता था, ठीक है। द डियर फॉर अ मील, तो चीता शिकार करना चाहता था किसका, हिरण का, फॉर अ मील यानी कि भोजन के लिए, ठीक है, हिरण का खाने के लिए, ठीक है। दैट डियर लुक्स डिलीशियस, ठीक है। तो दैट डियर, वो हिरण, ठीक है। जब आप दैट का यूज़ करते हैं, आप सिंपली किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं जिस चीज़ के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट डियर लुक्स डिलीशियस, यानी कि हिरण स्वादिष्ट दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है आया है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म तो है ही नहीं कहीं भी, तो रहा है कैसे आ गया? क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा जो सेंटेंस होता है वो कंटिन्यूअस होता है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, एक ही बात को बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी से मिलते हो, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो, आपने उसको कहना है कि बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है। तो हम कहते हैं यू लुक ब्यूटीफुल, या आप कहेंगे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। दोनों तरीके से बोला जाता है, सेंस बिल्कुल सेम रहता है। तो यहाँ पे आप बोलिए दैट डियर लुक्स डिलीशियस, या आप कहें दैट डियर इज़ लुकिंग डिलीशियस, दोनों सही है, मतलब यही रहेगा कि हिरण स्वादिष्ट दिख रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को आप लोग अपनी डेली की बोलचाल में भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आई विल बी एबल टू गो क्वाइटली,
आई विल बी एबल टू गो क्वाइटली, ये गो दोबारा लिखा गया है, क्वाइटली के बाद वाला गो है वो नहीं आएगा, ठीक है। आई विल बी एबल टू गो क्वाइटली नियर इट एन अटैक। अब देखिए जो चीता है, जो आपका लेपर्ड है, वो अपनी एबिलिटी दिखा रहा है, वो क्या करने में सक्षम है कि मैं धीरे से इसके पास जाऊंगा और इसके ऊपर अटैक करूंगा, ठीक है। वो अपनी स्ट्रेंथ बता रहा है, अपनी एबिलिटी बता रहा है, क्योंकि आपको पता है जब भी टाइगर या लायन या लेपर्ड जब भी शिकार करते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि अपने शिकार के बहुत पास चले जाएं, इतना पास चले जाएं कि उनको एकदम से हमला करने में कोई दिक्कत ना हो और उनका जो शिकार है उसको भागने के लिए टाइम ही ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी एबिलिटी कैसे बता रहा है, आई विल बी एबल टू यानी कि मैं सक्षम होऊंगा, टू गो क्वाइटली नियर इट, इसके पास चुपके से जाऊंगा, क्वाइटली मतलब होता है चुपके से, एन अटैक करना, हमला करना, तो मैं चुपके से इसके पास जाने और हमला करने में सक्षम होऊंगा, ठीक है, यानी कि ये चीज़ वो कर सकेगा। द डियर वुडंट इवन नो वट स्ट्रक इट, ठीक है। तो द डियर जो हिरण है, वुड नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन है, वुड नॉट का मतलब होता है नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो आपने सुना होगा विल नॉट और ये है वुड नॉट, तो विल नॉट का आप लोग यूज़ करते हो जब कंफर्म हो आप किसी चीज़ के बारे में, और वुड नॉट का आप लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, या फिर आप लोग अभी जस्ट थोड़ा सा फ्यूचर में, थोड़ा सा कुछ 2-4 सेकंड, 1-आध मिनट में फ्यूचर में होने वाली बात आप जब बताते हो। तो यहाँ पे चीता जो है उसको पता है कि अभी मैं इसके ऊपर अटैक कर दूंगा तो इसको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि जो फ्यूचर है, जिस फ्यूचर की वो बात कर रहा है या सोच रहा है, वो जस्ट आने वाला है, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो द डियर वुडंट इवन नो वट स्ट्रक इट, यानी कि जो हिरण है उसको पता भी नहीं चलेगा किसने उस पर हमला किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, वुड और विल का जो डिफरेंस है। हम लोग जल्दी ही एक वीडियो आप लोगों के ले आएंगे वुड और विल के यूज़ पर, वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग कोई बुक रीड करते हो, मान लीजिए कोई शॉर्ट स्टोरीज़ आप बुक रीड कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई नॉवल है या कोई भी एकेडमिक टेक्स्ट है, वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग इंग्लिश देखकर घबरा जाते हो, या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे क्रैक करूँ और कैसे इसको समझूँ। तो उसके लिए कुछ स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो वो भी हम लोग आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको एकेडमिक टेक्स्ट को पढ़ने की और समझने की स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप कोई भी बुक पढ़ पाएंगे और किसी भी बुक को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी ही वो चीज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चाहते हैं ये सीखना कि बुक कैसे पढ़ी जाती है, कैसे बुक को समझा जाता है, जो वर्ड्स हम जानते भी नहीं हैं, जो स्ट्रक्चर्स हम लोग जानते भी नहीं हैं, उनको कैसे समझेंगे, और डे 1 से आप लोग समझना स्टार्ट कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, उन स्किल्स को और स्ट्रेटजी को यूज़ करने के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ, और जितने भी लोग चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश सीखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। द लेपर्ड थॉट, तो ये जो सारी चीज़ें थी कि हिरण कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, ठीक है, और मैं धीरे से इसके पास जाऊंगा और अटैक कर दूंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा किसने अटैक किया, ये सारी चीज़ें लेपर्ड सोच रहा था, ठीक है। द लेपर्ड थॉट यानी कि उसने सोचा, ठीक है, चीते ने सोचा। ऑन दी ऑपोजिट साइड द डियर, इसके विपरीत, ऑपोजिट साइड मतलब जब आप कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, दो चीज़ों में कंट्रास्ट होता है जब विरोधाभास होता है, ठीक है, यानी कि लेपर्ड तो ये सोच रहा है, लेकिन इसके उल्ट, इसके विपरीत हिरण क्या सोच रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। इसके ऑपोजिट हिरण क्या कर रहा था, वॉज च्यूइंग, इसको च्यूइंग मत बोलिएगा, च्यूइंग नहीं है, ये है च्यूइंग,
जैसे आप कहते हैं चुइंगम, ठीक है, चुइंग, ये चुइंग है। वॉज चुइंग ऑन फ्रेश ग्रीन ग्रास, तो चुइंग मतलब चबा रहा था, ताज़ा हरी घास को चबा रहा था, ठीक है। दिस ग्रास इज़ सो स्वीट, तो अब हिरण ये चीज़ सोच रहा है कि ये जो घास है ये बहुत मीठी है। आई शुड बी कमिंग हेयर एवरी डे, तो वो कहता है मुझे यहाँ पे रोज़ आना चाहिए, ठीक है। शुड का यूज़ आप लोग उसमें करते हैं जब आप कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। द फ्लावर्स हैव सच अ स्वीट नेक्टर, नेक्टर होता है रस, ठीक है। कई जगह पे इसको अमृत भी कहा जाता है, लेकिन इस सेंस में इसको हम लोग रस ही बोलेंगे। द फ्लावर्स हैव सच अ स्वीट नेक्टर, यानी कि फूलों में कितना मीठा रस है, ठीक है। द ग्रास इज़ सो सपल, यानी कि सपल का मतलब होता है कोमल, तो जो घास है वो भी बहुत कोमल है, यानी खाने लायक है, ठीक है। थॉट द डियर, अब ये चीज़ें किसने सोची? हिरण ने सोचा। सडनली, अचानक, इन दी ओपन लैंड, ओपन लैंड मतलब खुले मैदान में, क्योंकि हिरण तो घास चर रहा था, अब जो लेपर्ड है वो आ रहा था साइड से, तो वहाँ पे खुला मैदान था, यानी कोई पेड़ नहीं था जिसके आड़ में वो छुप जाए, ठीक है, खुले मैदान से ही आ रहा था। सडनली इन दी ओपन लैंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि एक दूरी से, द डियर कुड सी, एक दूरी से द डियर कुड सी, यानी कि हिरण देख सकता था। अब ये जो कैन है ये इसकी सेकंड फॉर्म है कुड। कैन का मतलब होता है सकता है, अभी की अगर बात हो, और कुड का मतलब होता है सकता था जब पास्ट की बात हो रही हो। तो जनरली आप लोग देखेंगे जो कहानियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ हमें पास्ट सेंटेंस में ही बताई होती है, ठीक है। तो अचानक खुले मैदान में एक दूरी से हिरण देख सकता था, क्या देख सकता था? द लेपर्ड स्लोली क्रॉलिंग टूवर्ड्स इट, यानी कि क्या देख रहा था? द लेपर्ड, एक चीता, स्लोली क्रॉलिंग, स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्रॉलिंग मतलब रेंगता हुआ। आपने देखा होगा कई वीडियोस में जंगल सफारी वगैरह की, जब शिकार करते हैं शेर, चीता या बाघ, वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा झुक कर बैठते हैं, ठीक है, पूरा खड़ा होकर नहीं चलते और धीरे धीरे चलते हैं, जैसे रेंग के चल रहे हों, तो क्रॉलिंग उसको बोलते हैं। द लेपर्ड स्लोली क्रॉलिंग टूवर्ड्स इट, यानी कि चीते को धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगते हुए आते हुए देखा उसने, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस आपका बनेगा। इंस्टेंटली, अब इंस्टेंटली होता है जब आप किसी चीज़ पे उसी टाइम पे रिएक्ट करते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, यानी कि देखते ही, तो जैसे ही हिरण ने देखा उसने उसी टाइम देखते ही रिएक्ट किया। क्या रिएक्ट किया? द डियर लेफ्ट एंड रैन फॉर हिज लाइफ। अब देखिए, लीप की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, रन की सेकंड फॉर्म रैन, ठीक है। तो इंस्टेंटली एकदम क्या हुआ? द डियर लेफ्ट, हिरण कूदा, लीप मतलब होता है कूदना, जैसे मेंढक कूदता है ना, उसको लीप बोलते हैं। एंड रैन फॉर हिज लाइफ, रैन मतलब भागा पास्ट में, अपनी जान बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सेव नहीं आया, टू सेव हिज लाइफ, ठीक है, वो नहीं आया, लेकिन हमें सेंस समझना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हिरण कूदा और अपनी जान बचाने के लिए भागा, ठीक है। द लेपर्ड चेस्ड द डियर, अब लेपर्ड ने क्या किया? चीते ने हिरण का पीछा किया। चेस्ड द डियर, यानी कि चेज की सेकंड फॉर्म चेस्ड, ठीक है। आई मस्ट रन फास्टर एक्सक्लेम्ड द डियर। अब देखिए, मस्ट आया है। मस्ट का यूज़ आप लोग कब करते हो? जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, जब हमें कहना है ज़रूर ही मुझे ऐसा करना होगा, ठीक है। आई मस्ट रन फास्टर, मुझे ज़रूर ही तेज़ भागना होगा। फास्टर क्यों आया है? क्योंकि हिरण ऑलरेडी भाग रहा है और तेज़ ही भाग रहा है, लेकिन वो कहता है मुझे इससे भी तेज़ भागना होगा। जब आप इससे भी तेज़ भागने की बात करते हैं तो आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फास्ट वो ऑलरेडी भाग रहा है, लेकिन वो कह रहा है मुझे और तेज़ भागना होगा, यानी कि फास्टर। एक्सक्लेम्ड द डियर, अब एक्सक्लेम करना क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ को किसी स्पेशल फीलिंग के साथ बोलते हैं, अब यहाँ पे हिरण की स्पेशल फीलिंग क्या है? उसको अपनी जान का डर है, उसको अपनी जान बचानी है, तो वो डरा हुआ है। तो जो भी वो बोल रहा है उसके पीछे कौन सा इमोशन है, कौन सी फीलिंग है? डर की, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आया है। तो इसकी हिंदी होगी मुझे ज़रूर ही
और तेज़ भागना होगा। हिरण ने सोचा, हिंदी में हम लोग यही कहेंगे हिरण ने सोचा, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लेम्ड, क्योंकि उसने किसी फीलिंग के साथ सोचा है, ठीक है। एंड पुट ऑल हिज कॉन्सेंट्रेशन ऑन पुटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द लेपर्ड। तो क्या किया उसने, ये चीज़ सोची कि मुझे ज़रूर ही और तेज़ भागना होगा, और क्या पुट किया, अपनी सारी कंसंट्रेशन, अपना सारा ध्यान कहाँ पे पुट किया, और अपना सारा ध्यान कहाँ पे लगा दिया, ऑन पुटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द लेपर्ड, चीते से दूरी बनाने पर लगा दिया, ठीक है। द लेपर्ड विच वॉज नॉट सच फास्ट अ रनर। तो द लेपर्ड, अब जो चीता है, जो तेंदुआ है, जो विच मतलब जो, जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में, लेपर्ड की बात हो रही है, तो इसलिए विच जो है लेपर्ड को रिप्रेजेंट करता है। विच वॉज नॉट फास्ट अ रनर, जो इतना ज़्यादा तेज़ धावक नहीं था, इतना ज़्यादा तेज़ रनर नहीं था, चीता जो इतना तेज़ धावक नहीं था। एंड हैड अंडर एस्टिमेटेड द डियर। एस्टिमेट लगाना होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना या किसी चीज़ को आंकना। तो चीते ने क्या किया था, डियर को अंडर एस्टिमेट किया था कि मैं तो चुपचाप इसके पास जाऊंगा, इसके ऊपर अटैक कर दूंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा कि किसने अटैक किया और मैं इसको मज़े से खाऊंगा, ठीक है। अंडर एस्टिमेट किया कि डियर तो कुछ भी कर ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है एंड हैड अंडर एस्टिमेटेड द डियर, यानी कि उसने ऐसा किया था और जिसने हिरण को कम आंका था, ठीक है। और सून सॉ द डियर, उसने जल्दी ही क्या देखा, द डियर हिरण, जल्दी ही हिरण को डिसअपियरिंग अप आउट ऑफ साइट, डिसअपियरिंग आउट ऑफ साइट। डिसअपियरिंग होता है ओझल हो जाना, जहाँ, या फिर आप ये कहें कोई चीज़ डिसअपियर हो गई है यानी वो दिखना बंद हो गई है। आउट ऑफ साइट होता है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, उसकी रेंज से वो निकल चुका है, ठीक है। तो जल्दी ही उसने हिरण को देखा आंखों से ओझल होते हुए। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे क्या है, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू। नेवर मतलब कभी नहीं, बी मत होइए, मत बनिए, ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बुरी बात है। ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों के लिए, यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, उन चीज़ों को लेकर कभी भी अति आत्मविश्वासी ना हो जिन्हें आप कर सकते हैं। अब जैसे और लेपर्ड जो है उसको पता था वो शिकार कर सकता है, धीरे धीरे अपने शिकार के पास जा सकता है, एकदम से अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ें उसकी एबिलिटी तो हैं, उसकी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था, उसको हिरण को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आपकी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एबिलिटी है, उसके ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप निश्चित ही बुरे परिणाम हासिल करेंगे, आपको डिसअपॉइंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी बहुत बढ़िया लगी होगी और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। और जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि एक सीरीज़ स्किल्स की और स्ट्रेटजीज़ की हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, जिसको सीखने के बाद, जिन स्किल्स को, जिन स्ट्रेटजीज़ को सीखने के बाद आप लोग कोई भी एकेडमिक टेक्स्ट है, कोई नॉवल है, कोई शॉर्ट स्टोरीज़ है, उसको आप लोग पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे परिवार को बढ़ाइए और लोगों को हमारा चैनल, हमारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ जुड़ें और हमारा परिवार बड़ा हो। और अगर आप लोग भी इंग्लिश सीखने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर लोगों के साथ शेयर करनी होगी, क्योंकि वो भी सीखेंगे, वो भी बोलना चाहेंगे, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको माहौल भी मिलेगा जहाँ लोग इंग्लिश बोलेंगे भी, सुनेंगे भी, आप भी समझेंगे, वो भी समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।